हेलो निकी सोल्जर्स। तो बेटा आईआईटी गुवाहाटी ने गेट 2026 की वेबसाइट अपडेट करी है। इंपॉर्टेंट डेट्स में चेंज हुआ है। अगर आप देखोगे यहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन होने थे 25 अगस्त 2025 यानी कि कल से उसको पोस्टपोन कर दिया है। अब जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहे होंगे वो 28 अगस्त से ओपन हो रहे होंगे। फिर इसके साथ साथ उन्होंने कुछ डेट्स और भी चेंज करी हैं। फॉर एग्जांपल विदाउट लेट फी की जो क्लोजिंग की डेट थी वो 25 सितंबर थी, उसको बढ़ाकर 28 सितंबर कर दी है। और यहां पर आप देख सकते हो विद लेट फी की जो लास्ट डेट थी वो 6 अक्टूबर थी, उसको 9 अक्टूबर कर दिया। बाकी सारी डेट्स वही हैं। मैं आपको यहां पर इंपॉर्टेंट डेट्स में भी दिखा देता हूं। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर इंपॉर्टेंट डेट्स में भी चीजें चेंज कर दी हैं। कहने का मतलब है जो आपका गो एप्स है, गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, वो लाइव होगा अब थर्सडे 28 अगस्त को। 28 अगस्त से आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट कर पाएंगे। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। आपके पास 1 महीने का टाइम है, विद इन 1 मंथ आप फॉर्म फिल कर लेना। फिर उसके बाद आपको लेट फी देना पड़ेगा। अप टू 9 अक्टूबर यू कैन रजिस्टर विद लेट फी। बाकी यार एग्जामिनेशन डेट्स में कोई चेंज नहीं है। और इसके साथ साथ एक और चीज, ये बहुत नॉर्मल है ना। कोई घबराने वाली बात नहीं है कि सर अगर गो एप्स की लास्ट मतलब जो ओपनिंग डेट है वो पोस्टपोन हो गई या फिर जो डेट्स है वो चेंज हुई है तो क्या कुछ इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आएगा? नहीं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये बहुत नॉर्मल है। आप यहां देख सकते हो गेट 2025 की वेबसाइट मैंने ओपन करके रखी है, जो आईआईटी रुड़की ने कंडक्ट किया था, ऑर्गेनाइज किया था बेसिकली। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में जो अनाउंस डेट थी वो 24 अगस्त थी, उसको चेंज करके 28 अगस्त तक कर दिया था बाद में, है ना। तो कुछ कुछ उसी पैटर्न में चीजें चल रही हैं, तो डोंट वरी, है ना। चलिए, बाकी इसके साथ साथ कुछ और चीजें अपडेट हुई हैं। अगर आप डाउनलोड वाले सेक्शन में जाएंगे तो इन्होंने जो गेट 2026 का न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है वो भी बेसिकली अपलोड कर दिया है। एंड अनफॉर्चुनेटली वर्ड ही मैं यूज करूंगा यहां पर। अभी भी मतलब डेट्स एग्जाम की वही है, 7 फेब, 8 फेब, 14 फेब, 15 फेब। मतलब यार क्लैरिटी दे देनी चाहिए। देखो हर जगह पर वही चीजें चल रही हैं। आई एम नॉट हैप्पी, सीरियसली आई एम नॉट हैप्पी, क्योंकि यार ये क्लैरिटी होनी चाहिए बच्चों की कि गेट का एग्जाम कब कंडक्ट हो रहा है। ओके, काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स में दिया है तो मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है तिथियां बदल सकती हैं। सेम हेयर यू कैन सी डेट्स आर लाइबल टू चेंज, है ना। तो यस, डेट्स आर लाइबल टू चेंज। जहां जहां इन्होंने दिया है मेरे ख्याल से उसको उन्होंने हाईलाइट कर दिया है ना। तो आप एनीवेज जस्ट ये एक इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। बाकी यार मैं एक बात बोलूंगा आप लोगों को ना, थोड़ा सा अब ये जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं इसको थोड़ा सा सीरियसली ले लो, क्योंकि अब 28 तारीख से आपको फॉर्म भरना है तो इनकी रिक्वायरमेंट होगी। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी फोटो आईडी है जो कि वैलिड है। जरा ध्यान से देख लेना बेटा। कैंडिडेट्स मस्ट स्पेसिफाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वैलिड फोटो आईडी ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस एंड एंटर द डॉक्यूमेंट नंबर। अब कौन कौन से वैलिड फोटो आईडी हैं? आधार यूआईडी, आधार वर्चुअल आईडी, गवर्नमेंट इशूड आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस। एक चीज का ध्यान रखना, कैंडिडेट्स मस्ट अपलोड द फोटो आईडी हैविंग द रीसेंट फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट। जो भी फोटो आईडी का आप नंबर भरेंगे, जो भी फोटो आईडी का नंबर आप भरेंगे स्टार्टिंग में और जो भी फोटो आईडी आप अपलोड करेंगे, पहली चीज वो दोनों सेम होनी चाहिए। और दूसरी चीज, उसी फोटो आईडी की हार्ड कॉपी आपको एग्जामिनेशन वाले दिन लेकर जानी है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाकी यस, SC ST कैटेगरी के जो मेरे बच्चे हैं उनको अपना ये जो भी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, बिकॉज दे विल बी गेटिंग द कंसेशन इन एप्लीकेशन फी। बाकी OBC EWS को अभी फिलहाल कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। बाकी यार इसके साथ साथ देखो, फोटोग्राफ सिग्नेचर में भी कई बार प्रॉब्लम आती है, तो फोटोग्राफ सिग्नेचर वाला आप अच्छे से देख लेना क्या क्या साइज मेंशन है, कितना क्या चीज उन्होंने मेंशन करी है। बैकग्राउंड ऑफ द फोटोग्राफ मस्ट बी वाइट एंड नॉट कंटेन एनी अदर ऑब्जेक्ट और पर्सन, है ना। बाकी कलर फोटोग्राफ का रिक्वायरमेंट है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूं। यहां पर इन्होंने मेंशन किया है अपलोड अ गुड क्वालिटी कलर फोटोग्राफ ऑफ पासपोर्ट साइज, है ना। तो ये सब चीजें आप अच्छे से पढ़ के,
है ना, जो भी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आप एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करना। फोटोग्राफ सिग्नेचर की वजह से कई बार ना, देखो एक और चीज मैं आपको ईमानदार से बताऊं, ऐसा नहीं है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आज तक किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है। जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है, दे विल बी गिविंग यू प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गेट इट रेक्टिफाइड। इनफैक्ट मुझे तो जहां तक ध्यान में है, मतलब एग्जाम से जस्ट पहले भी विंडो ओपन होती है, तो उसकी आप चिंता मत करो। बट मैं ये बोल रहा हूं कि यार एक ही बारी में लेट अस अपलोड इट प्रॉपरली ना, है ना, क्योंकि यहां पर आपसे गलतियां होती है। तो 3 चीजों का आप खास तौर से ध्यान रखना, वैलिड फोटो आईडी, दूसरा आपका फोटो, तीसरा सिग्नेचर। ये 3 चीजें आप अच्छे से पढ़ने के बाद इनको फिल करना। मैं पेज नंबर भी आपको बता देता हूं। जो इंफॉर्मेशन ब्रोचर है उसका पेज नंबर 21, 22 है ना, ये 2 पेज आप अच्छे से पढ़ लेना। बेसिकली 6.6 वाला सेक्शन है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। चलो तो डोंट वरी बेटा, है ना, आप डेट थोड़ी सी डिले हुई है तो बस मुझे लगता है वो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। और वो एक्चुअली कहीं ना एक्सपेक्टेड भी थी। जिस तरीके से चीजें चल रही है तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड भी थी। तो ये हमेशा ही होता हुआ है, मतलब पिछले 3-4 साल का ट्रेंड है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले होता ही है। तो यस, रजिस्ट्रेशन ओपन ऑन 28 अगस्त 2025। यहां पर आप इंपॉर्टेंट डेट्स में जाकर देख सकते हैं। बाकी एग्जाम की डेट्स अभी भी वही है ना। जब एप्लीकेशन पोर्टल लाइव हो जाएगा तो आप यहां पर क्लिक करोगे ना, तो आपको सीधा वो गो एप्स की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देगा। जो भी उसकी वेबसाइट होगी, जो भी उसका लिंक होगा, वहां पर आपको रीडायरेक्ट कर देगा। अभी फिलहाल ये वाला काम नहीं कर रहा है। तो मुझे लगा कि आप लोग थोड़ा सा 25 अगस्त को थोड़ा सा परेशान हो जाओगे कि सर अभी तक गो एप्स की वेबसाइट ओपन नहीं हुई, हम लोग एनरोल नहीं कर पा रहे, हम लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो चिंता मत करो, वो 28 अगस्त से आप कर पाओगे, है ना। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।